Hello students, welcome back of your new physics class. एंड आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर ये जो आज ये वीडियो आई है स्पेशली 10th क्लास के लिए, क्योंकि 12th क्लास में जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था वो फर्स्ट सेम में था, उसका एग्जाम 12th के लिए हो गया है। बट ये 12th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आफ्टर 12th आप कंपटीशन के लिए जाते हैं तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो स्पेशली 12th वाले भी देख सकते हैं, लेकिन जो स्पेशल क्लास है आज वो 10th वालों के लिए, क्योंकि अब नेक्स्ट सेम में आपके दो चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसी का डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इट्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एक फिजिक्स की ब्रांच जहां पे हम चार्ज एट द रेस्ट पोजीशन, जो आई विल स्टडी टू द चार्ज इन रेस्ट पोजीशन, जो हम स्टडी करेंगे वो चार्ज की करेंगे, लेकिन कब? रेस्ट पोजीशन में। इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। And what is electrodynamics? Electrodynamics when charge in motion. जब चार्ज मोशन में हो तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोडायनेमिक होता है, और जब चार्ज रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन इट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे जब चार्ज मोशन में होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट। ये स्टार्ट से डेफिनेशन चलती चली आ रही है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो आपने देखा होगा, जनरल डेफिनेशन है द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पे जो हम पढ़ने वाले, दैट मीन्स I इक्वल टू Q अपॉन T, यानी द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पे जो पढ़ने वाले हैं हम, ये इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर, इन सबका जो बेस है वो आपका है चार्ज। यानी कंप्लीट जो इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है ये कंप्लीट किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर का यही है कि व्हाट इज चार्ज। एक बार चेक कर लेते हैं आपको प्रॉपर दिख रहा है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो यहां पे कि जो चार्ज है, मेन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है ये अगर हमें समझ में आ गया तो ये क्लियर है कि कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ जाएगी, कभी भी आप फंसोगे नहीं। मोस्टली स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि चार्ज क्या होता है। जैसे टास्क है, आप सीधे सीधे बोलते हो यार आज फोन सबके पास रहता है, फोन क्या करते हैं? फोन डिस्चार्ज हो गया, चार्ज करना है। बोला फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। आप हेडफोन यूज करते हो, बोला डिस्चार्ज हो गया, चार्ज करना है। व्हाट इज चार्ज? चार्ज है क्या करते हो वहां पे? आपने प्लग लगा दिया, फोन चार्ज हो गया। चार्ज होता क्या है? तो इसी पर आज डिस्कस करेंगे, और यही मेन टॉपिक रहेगा हमारा कि व्हाट इज चार्ज। तो यहां पे एक जनरल कंडीशन आप सबको पता होगी, सबने पढ़ा होगा। जनरली मैं स्टूडेंट से बोलता हूं, चार्ज बोल देते हैं लाइक चार्जेस आर रिपल ईच अदर एंड लाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। ये उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है कि जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपल करते हैं और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट। इसी पर डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। जैसे ये दो चार्ज पार्टिकल है, तो आपने क्या बोला कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड लाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पे अगर पूछूं मैं कि ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, ये Q1 है और ये Q2, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये रिपल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? ध्यान से समझिएगा बात को।
कि ये दो चार्जेस हैं Q1 Q2, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। तो सारे स्टूडेंट यार ये तो पता नहीं रिपल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, कंफ्यूज है। क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि यहां पे उनका सिंबल नहीं है। अभी अगर आपसे जनरली पूछा जाए अब कि रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा, तो इस कंडीशन में ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे ये नेगेटिव, आपको क्लियर हो गया। इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, व्हाई? बिकॉज इट इज अनलाइक चार्जेस। यहां पे जो दीज आर अनलाइक, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये अट्रैक्ट करेगा। अभी आपसे पूछूं कि ये क्या है, अब अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन, तो सीधी सी बात है ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया, तो आप देखोगे कहोगे ये रिपल करेंगे एक दूसरे को। तो ये बेसिक नेचर हो गया। जब दोनों पॉजिटिव थे तो रिपल कर रहे थे, या यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते तो रिपल करते, बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये क्या है, इस यहाँ पे जो मैंने कहा कि ये कब आपने बताया कि ये अट्रैक्ट हो रहा है या रिपल कर रहा है, जब आपने ये सिंबल देख लिए। इसके मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन है इस अट्रैक्शन, इसी जो ये जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होता है इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक चीज ये क्लियर हो गई, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये है। दूसरा क्या है ये, अभी समझ लीजिए जैसे कोई भी मान लो कोई भी एलिमेंट, इस पर दो पॉजिटिव है और इससे रिएक्ट करता है बी नेगेटिव। तो यहां पे आप सबको मालूम है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलकर के एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो ये जो बनेगा वो बनेगा ए बी पॉजिटिव। तो यहां पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव न्यूट्रल हो गए, एक प्लस रह गया, यानी इस नेचर को क्या बोलते हैं? एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर यानी चार्ज को आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऐड करा सकते हो। इसका एक एग्जांपल समझिए, आपके पास में जैसे चेयर होगी, प्लास्टिक चेयर होगी, आप उसके पास अपने हैंड को ले जाए तो आपके ये जो बाल होते छोटे छोटे ये खड़े हो जाते हैं, या टीवी स्क्रीन के पास ले जाइए, या किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे से रब्ड कराते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर होता है। इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप कॉम्ब लीजिए, अपने हेयर पे रब्ड कराइए और कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनके पास में लेके जाइए, वो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि जब हेयर से आपने उस प्लास्टिक कॉम्ब को रब्ड कराया तो वहां पे चार्ज का ट्रांसफर हो, फ्रिक्शन हुआ और उससे चार्ज का ट्रांसफर हो गया, वो कॉम्ब चार्ज हो गया। तो चार्ज का ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, और उसका वो अलजेब्रिक सम होता है, यानी चार्ज को किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम ऐड करा सकते हैं। तो चार्ज क्या हो गया? इट इज द एडिशनल नेचर ऑफ द पार्टिकल। किसी की इंटरनल नेचर नहीं होता है, किसी की ऑब्जेक्ट के ऊपर हम चार्ज का ट्रांसफर करा सकते हैं, उसके ऊपर चार्ज को ऐड करा सकते हैं। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं चार्ज इज द एडिशनल नेचर। अब ये जो एडिशनल नेचर है क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, जैसे दो ऑब्जेक्ट है न्यूट्रल है, इस पर भी ये चार्ज लेस, आप कहते हो इस पे चार्ज नहीं, ये न्यूट्रल का मतलब चार्ज नहीं। चार्ज ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता जिसपे चार्ज नहीं होता है, लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होते तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। इसी को जनरल लैंग्वेज में हम बोल देते हैं चार्जलेस। बट इसका ये मतलब नहीं उस पर चार्ज नहीं है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है, तो उसका जो चार्ज का इफेक्ट है वो उस जीरो है। यानी अब उसको जनरल में आपने क्या बोल दिया? चार्जलेस। लेकिन ऐसा नहीं कि चार्जलेस यानी उस पर चार्ज नहीं, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं जिस पर चार्ज होता ना हो।
लेकिन होता कि जिस पर प्लस और माइनस इक्वल होते हैं वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, अलजेब्रिक सम हो जाता है, तो उसको बोल देते हैं जनरल वे में चार्जलेस, बट वो होते क्या, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब जैसे यहाँ पे जैसे A प्लस है, और अब थोड़ा सा इसे रट कराते हैं तो फिर अभी समझेंगे कि जैसे यहाँ पे ये A प्लस है और प्लस B माइनस, ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, AB। अब ये जो प्लस माइनस थे इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर दिया, जितना प्लस था उतना माइनस हो गया, तो इसी को जो ये कैसा हो गया, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड नहीं कराएगा, क्योंकि इसका रिजल्टेंट जीरो गया, चार्ज लेस नहीं, इस पे प्लस और माइनस इक्वल है। अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं और ये एक नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो बनेगा वो AB प्लस बनेगा, एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव को न्यूट्रल कर देगा, एक प्लस बच जाएगा, यानी अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कराएगा। बात ध्यान से समझिए, बट किसके लिए, ये दूसरे पॉजिटिव को रिपल करेगा, और अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसे अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव चार्ज कैसे आ सकता है, अगर यहीं पे हम देखें ये A प्लस है और प्लस B डबल नेगेटिव है, तो यहाँ पे एक प्लस माइनस न्यूट्रल कर देगा और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, इस पे कितना हो गया, नेगेटिव, तो ये अब दूसरे पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव को रिपल करेगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी जिसपे चार्ज अनबैलेंस्ड होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कराता है, और जिस पर इक्वल चार्जेस अपोजिट होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है और वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगाता। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, चार्ज। क्लियर है, क्योंकि जब चार्ज होगा, अनबैलेंस चार्ज होगा, तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वरना नहीं होगा। और चार्ज क्या है, एडिटिव नेचर है, तो इसको सीधे सीधे कह सकते हैं कि चार्ज क्या हो गया। अब डेफिनेशन समझ लीजिए कि चार्ज इज द एडिटिव नेचर ऑफ द पार्टिकल। ये एडिटिव नेचर हो गया, और ये क्या बना जाकर के, जैसे ये दो पार्टिकल थे, ये Q1 और ये Q2, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, तो इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, एडिटिव नेचर हो गया। तो चार्ज इज द एडिटिव नेचर ऑफ द पार्टिकल। जस्ट सेकंड, ओके गाइस, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी चार्ज, तो इस बेस पे मैंने क्या बोला कि चार्ज इज द एडिटिव नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऐड करा सकते हैं, तब क्या हो गया, चार्ज इज द एडिटिव नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब कब लगेगा, कब लगेगा, जब इन ऑब्जेक्ट पे चार्ज होगा। अगर चार्ज नहीं होगा तो जनरल आप सबको मालूम है, मास होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सीधे सीधे कह सकते हैं चार्ज इज द एडिटिव नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इन ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये क्या होंगे सारे एलिमेंट्री, इनकी अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी ऑब्जेक्ट पे, बड़े ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि जो ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में वो इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव स्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन, ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, खुद का नेचर अपना होता है। तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री, सॉरी, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर व्हिच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स।
जो इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड कराता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में। जैसे यहां पे मैंने क्या बोला, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, यहां पे समझाने की कोशिश करें। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है और एक ये ए है, ये बी, इनको कनेक्ट कर दिया गया या फ्रिक्शन कराया गया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर गए ए टू बी, ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर गए। मैंने क्या बोला, पॉजिटिव स्टेबल होता है, मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन, इट इज एलिमेंट्री पार्टिकल। तो यहां से ए टू बी जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो जब यहां से यहां पे पॉजिटिव निगेटिव इक्वल थे, यहां से निगेटिव मूव कर गया तो इस पे कितना चार्ज हो गया, पॉजिटिव, और इस पे निगेटिव चार्ज ऐड हो गया तो इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ए पॉजिटिव हो जाएगा और बी निगेटिव हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते चले जाएंगे ए की पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, ए से बी पर, तो ए की पॉजिटिविटी बढ़ेगी क्योंकि वहां पे निगेटिव कम हो रहा है, और बी पे निगेटिव ऐड हो रहा है तो बी की निगेटिविटी बढ़ेगी। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइज करता चला जाएगा। तो ये भी कह सकते हैं कि जो चार्ज होता है वो किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक नेचर है। एलिमेंट्री पार्टिकल, फिर रिपीट करूंगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो जब मूव करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तो जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में फ्रिक्शन कराया जाता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है। इसी को बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और इसी वजह से किसी पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और किसी पे नेगेटिव चार्ज, और उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगता है। तो दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहला कि चार्ज इज द additive nature of the object which is responsible for the electrostatic force, and second is charge is the intrinsic property of elementary particles of matter which gives rise to electric force. gives rise मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे चार्ज का ट्रांसफर होगा दोनों के बीच में चार्ज का जो डिफरेंस है वो बढ़ता चला जाएगा, और उसी रेशो में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा। तो जो चार्ज का ट्रांसफर होता है, इस बेस पे दो टाइप से चार्ज को डिवाइड किया गया। जितने भी पूरे अर्थ पे, पूरे यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट हैं उस पे दो ही टाइप का चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ चार्जेस। तो उम्मीद है चार्ज समझ में आया होगा। चार्ज क्या हो गया, इट इज द एडिटिव नेचर ऑफ द बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और चार्ज द इंट्रिंसिक नेचर ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल विच गिव्स राइज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू एनी ऑब्जेक्ट। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्यों बोला, क्योंकि एलिमेंट्री पार्टिकल आप प्रोटॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, बहुत सारे होते हैं जो, तो इसमें जो ट्रांसफर होता है, आप फिर से समझ लीजिए कि किसी भी मेटेलिक सब्सटेंस या कोई भी सब्सटेंस है उसमें जो प्रोटॉन होते हैं वो स्टेबल होते हैं, यानी जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो स्टेबल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होते हैं, वो मूव करते हैं। और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन स्टेबल है तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं यानी नेगेटिव चार्ज मूव करता है। तो जैसे एक एग्जांपल दें, आपके पास 100 रुपीज है, आपने 50 रुपीज किसी को दे दी, तो आपके पास कितने बचेंगे, 50। अगर किसी ने, आपके पास 100 है, किसी ने आपको 50 दे दी तो आपको 150 हो जाते हैं, यानी इंक्रीज करता है। तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट हैं, अब समझिए, ध्यान समझिए, एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट, अब ये दोनों कनेक्ट हो गए। अब इस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसका नेगेटिव चार्ज भी चला गया, तो अभी ये क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। जैसे यहां पे समझिए, ये एक ए ऑब्जेक्ट हो गया और ये बी, इनको कनेक्ट कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर गए किधर, ए टू बी।
तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। मैंने कहा पॉजिटिव स्टेबल है, वो मूव नहीं करता। इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, अभी क्या था? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। मान लिया एग्जांपल, आगे पोटेंशियल डिफरेंस ये भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रेवल करते हैं और क्यों ट्रेवल करते हैं। ये आगे टॉपिक आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। लेकिन अभी समझ लीजिए, यानी ए से बी चले गए तो यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए। अभी क्या था? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर गए तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसका नेगेटिव चार्ज चला गया। तो जितना नेगेटिव चार्ज इधर चला गया, अभी क्या था? जैसे मान लिया इस पे 2 पॉजिटिव थे, 2 नेगेटिव थे। अब ये क्या हो जाएगा? अगर नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन ए टू बी चला गया तो एक नेगेटिव चला गया, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव नेगेटिव तो न्यूट्रल हो रहा था। अभी 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव को न्यूट्रल कर रहे थे। अब एक नेगेटिव यहां से चला गया तो एक नेगेटिव चला गया, तो एक नेगेटिव बचा, तो यहां से एक ही पॉजिटिव को न्यूट्रल कर पाएगा और ए पर कैसा आ जाएगा? जो अनबैलेंस चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिव इस पे बन जाएगा। अब यहां पे क्या था? मान लिया 2 पॉजिटिव यहां थे, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया तो 3 नेगेटिव हो गए। तो ये 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव को तो बैलेंस कर रहे थे, बट एक नेगेटिव ये अनबैलेंस्ड हो गया, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इसी को बोलते हैं एडिटिव इन नेचर। तो चार्ज क्रिएट नहीं करा सकते, चार्ज को हम केवल ट्रांसफर करा सकते हैं। और ट्रांसफर ऑफ चार्ज दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टू अनदर ऑब्जेक्ट। फिर से समझिए, चार्ज को क्रिएट नहीं करा सकते, चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करा सकते हैं। और उसी ट्रांसफर से ही किसी पे पॉजिटिव क्रिएट होता है, किसी पे नेगेटिव। तो जैसे यहीं पे समझ लीजिए टाइप ऑफ चार्जेस, पहला कौन सा हो गया? पॉजिटिव चार्ज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, एग्जाम के लिए, स्पेशली 10th क्लास के लिए। पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? द चार्ज डेवलप्ड ऑन द ग्लास रॉड। ध्यान रखिएगा, द चार्ज डेवलप्ड ऑन द ग्लास रॉड। कब? व्हेन रब्ड विद सिल्क। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा द चार्ज डेवलप्ड ऑन द ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क। तो जब सिल्क के साथ रब कराएंगे तो जो ग्लास रॉड पे जो चार्ज डेवलप होता है वो कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ग्लास रॉड है और ये सिल्क है। अब सिल्क से हमने ग्लास रॉड को रब्ड कराया, तो ग्लास रॉड पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो सिल्क पे कैसा होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। क्यों नेगेटिव चार्ज होना चाहिए? समझ लीजिए, जब ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया, जब दोनों एक दूसरे से रब्ड हुए, तो इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो जब रबिंग हुई तो यहां से पॉजिटिव आया, इसका मतलब इससे पहले जब रब्ड नहीं कराया था तो ये दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे। जब आपस में रबिंग नहीं हुई थी, रब्ड नहीं कराया था, तो दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे। लेकिन आफ्टर रबिंग क्या हो गया? ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे नेगेटिव। तो ये क्यों हुआ? क्वेश्चन यही। तो इसका सीधा सा मतलब है, जब रब्ड हुआ तो इस ग्लास रॉड से जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहां आ गए? सिल्क पे। तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज था? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन अगर ट्रेवल कर गए ग्लास रॉड से सिल्क पे, तो उतने इलेक्ट्रॉन यहां कम हो गए। तो जितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए उतनी इस ग्लास रॉड पे पॉजिटिविटी आ जाएगी, और जितने सिल्क पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे उतनी ही इस पे नेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव है। अगर यहाँ पे कुछ डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये ट्रांसफर हो गया। दूसरी कंडीशन, इसको नोट भी करते रहिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। दूसरा क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्या मैंने लिखा? द चार्ज डेवलप्ड ऑन अ प्लास्टिक रॉड। द चार्ज डेवलप्ड ऑन अ प्लास्टिक रॉड व्हेन रब्ड विद वूल। तो प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कब? जब वूल से रबिंग करा रहे हैं। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका मतलब आप हमें बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर। सेकंड कंडीशन में ये आपके लिए क्वेश्चन है जो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे कि इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो किधर से किधर जा रहे हैं। यानी मैंने क्या बोला? द चार्ज डेवलप्ड ऑन ए प्लास्टिक रॉड व्हेन रब्ड विद वूल इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। तो प्लास्टिक रॉड पे कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव।
और वूल पे कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो आप बताओगे कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो प्लास्टिक रॉड टू वूल हो रहा है या वूल टू प्लास्टिक रॉड हो रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया, ये मैंने ऊपर क्लियर कर दिया। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो इसी बेस पर जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी बेस पे चार्ज को जो 3 मेन जो प्रॉपर्टीज होती हैं चार्ज की, वो 3 कौन कौन सी हैं? इट इज द एडिटिव इन नेचर, दूसरा इट इज कंजर्व एंड थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इट इज क्वांटाइज्ड, यानी क्वांटाइजेशन इन नेचर। इन तीनों का डिस्कस करेंगे अभी। So now there are 3 basic properties of charge. First is additivity, that means additive in nature. Second is quantization, that means it is quantized. And third is conservation, that means cannot be created nor be destroyed. So now we shall discuss these properties in detail इन नेक्स्ट वीडियो। जो हम डिस्कस करेंगे इन तीनों प्रॉपर्टीज की डिटेल में, वो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे। जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा ये आप लोगों के लिए, उसमें इन तीनों की डिटेल में एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन, तीनों प्रॉपर्टीज को ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि ये चार्ज कैसे इनको फॉलो करता है। उम्मीद है आपको ये वीडियोस में जो टॉपिक मैंने क्लियर किए वो समझ में आए होंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये बेसिक इसकी नेचर क्या होता है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जब 2 ऑब्जेक्ट रब्ड करा जाते हैं, फ्रिक्शन होता है तो वहां पे चार्ज का ट्रांसफर होता है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है जिसमें चार्ज के रेस्ट पोजीशन की डिस्कस करते हैं। तीसरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसमें चार्ज मोशन में होता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं उसकी डिस्कशन करते हैं। सबका कॉम्बिनेशन आप में क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आपकी चार्ज क्या होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसे मैं क्लियर कर दूंगा। और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन, इसका ब्रीफली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाहर निकलिए तो मास्क का यूज जरूर कीजिए और ठीक से थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा। और जो भी डाउट हो वो पूछिएगा और इसके नोट्स भी कंप्लीट करते रहिए। टॉपिक टू टॉपिक पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे और 10th वालों के लिए सेकेंड टर्म एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो और ये बेस है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर ये समझ में आ जाएगा तो कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी आपको समझ में आ जाएगी। तो जरूर डाउट अगर हो तो बिल्कुल डिस्कस जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें और आपको थोड़ा सा ब्रीफली ये तीनों प्रॉपर्टीज समझा सकें। थैंक यू।